साथियों नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र अधिगम का आकलन और क्रियात्मक शोध। आज कुछ महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर बात करेंगे। सबसे पहले आकलन का अर्थ क्या है? तो आकलन वह सूचना है जो शिक्षा देने के लिए अध्यापक और छात्र द्वारा संकलित की जाती है। दूसरा है व्यापक मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो व्यापक शब्द शैक्षिक और सहशैक्षिक अर्थात शिक्षा के साथ साथ सहशैक्षिक कार्य, जिनमें खेल के मैदान में हम कोई कार्य कर रहे हैं, बाहर समाज में, वातावरण में, तो शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों क्षेत्रों में विद्यार्थियों के विकास को इंगित करता है व्यापक शब्द। व्यापक मूल्यांकन बालक के कक्षा में प्रवेश करने के साथ स्थानांतरण मूल्यांकन प्लेस इवैल्यूएशन से प्रारंभ होता है और पूरे वर्ष नैदानिक मूल्यांकन और संरचनात्मक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के साथ चलता है, जब तक कि योगात्मक मूल्यांकन समेटिव इवैल्यूएशन शिक्षण योजना के अंत में न कर लिया जाए। तो व्यापक मूल्यांकन अपने आप में पूरे वर्ष चलता है, नैदानिक मूल्यांकन और स्थानांतरण मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, सारे मूल्यांकन इस व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाते हैं और ये साल के शुरू में प्रारंभ होता है और शिक्षण योजना के अंत तक चलता है। तीसरा है ग्रेडिंग प्रणाली। ग्रेड प्रणाली में परीक्षक छात्रों को प्रश्नवार उत्तरों को सीधे सीधे ग्रेड देकर मूल्यांकन करते हैं तथा संपूर्ण उत्तर पुस्तिका के लिए औसत ग्रेड ज्ञात कर लिया जाता है। ग्रेड औसत की गणना के लिए सभी ग्रेडों को अंकों में परिवर्तित कर लिया जाएगा और उसके पश्चात उनका औसत ज्ञात कर लिया जाएगा, जिसे ग्रेड बिंदु औसत कहते हैं। 7 बिंदु ग्रेड प्रणाली के इस प्रकार हैं। ग्रेड अंक शाब्दिक अर्थ, तो ग्रेड में O, A, B, C, D, E, F और 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 जिस प्रकार दर्शाया गया है। O का मतलब आउटस्टैंडिंग अर्थात विशिष्ट, A का मतलब वेरी गुड अति उत्तम, B उत्तम यानी एबव एवरेज, C यानी औसत एवरेज, D यानी निम्न बिलो एवरेज, E यानी सबसे पुअर और F वेरी पुअर। अब बात करते हैं ग्रेडिंग प्रणाली के बाद हम बात करते हैं आवृत्ति वितरण की, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। जब किसी अंक की पुनरावृत्ति बारंबार हो तो उस अंक की इस पुनरावृत्ति को उसकी आवृत्ति कहते हैं। यदि किसी अंक की पुनरावृत्ति 5 बार होती है तो उस अंक की आवृत्ति 5 होगी। जब अंकों की संख्या अधिक हो तथा हर अंक की पुनरावृत्ति अनेक बार हुई हो, तब अंक सामग्री को उप समूहों में आबद्ध कर उनकी आवृत्तियों को उनके सम्मुख दर्शाने की विधि को आवृत्ति वितरण कहते हैं। जैसे आपके सामने बहुत सारे नंबर दे दिए गए, 2, 3, 4, 4, 5, 6, फिर 2, फिर 3, 4, तो 3 कितनी बार आया है तो उस हिसाब से दर्शा दिया जाता है 2 बार आया है। 2 कितनी बार आया है? 3 बार आया है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है। इस प्रकार से आवृत्ति वितरण किया जाता है। जितनी संख्या, जो संख्या जितनी बार आई है वही उसकी आवृत्ति है, वही उसकी फ्रीक्वेंसी है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन के भी कई मेथड हैं, जिसे ग्रुप मेथड और अनग्रुप मेथड डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं, जिस पर हम सांख्यिकी में चर्चा भी करेंगे। अब बात करते हैं धनात्मक सहसंबंध की। यह संबंध गुणांक वह एक अंक है जो यह बताता है कि दो वस्तुएं किस सीमा तक संबंधित है, कि एक परिवर्ती दूसरे परिवर्ती के साथ किस सीमा तक जाता है। जब एक परिवर्ती में होने वाला परिवर्तन दूसरे परिवर्ती को उसी दिशा में प्रभावित करे तो दोनों परिवर्तियों में धनात्मक सहसंबंध होता है। अब बात करते हैं शोध का अर्थ क्या है। शोध सामान्य अर्थों में शैक्षिक समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक विधि का व्यवस्थित और पांडित्योचित आरोपण शैक्षिक अनुसंधान है। दूसरे शब्दों में कहें, कोई भी व्यवस्थित अध्ययन जो शिक्षा को
एक विज्ञान के रूप में विकसित करने के लिए अभिकल्पित किया गया हो, उसे शैक्षिक अनुसंधान माना जा सकता है। इसी तरीके से हम आगे भी क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च से संबंधित और अधिगम का आकलन से संबंधित हम प्रश्नवार वीडियो लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।